कर्ण के वरदान और उनका छिपा हुआ दाम। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो महाभारत के उन किरदारों में से एक की है जिनकी जिंदगी में वरदान और अभिशाप दोनों साथ साथ चले। ये कहानी है कर्ण, उनकी माता कुंती और देवताओं सूर्य और इंद्र के बीच की एक जटिल कड़ी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो उपहार हमें मिलता है उसके साथ कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां और दायित्व भी जुड़े होते हैं जिनका एहसास हमें बाद में होता है। सबसे पहले परिचय करते हैं प्रमुख पात्रों से। कुंती पांडवों की मां, जिनके पास एक अद्भुत वरदान था, एक मंत्र जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। लेकिन इस वरदान के साथ भी उनकी जिंदगी में कई उलझनें आईं। कर्ण जो कुंती के पुत्र थे, लेकिन जन्म के समय किसी कारणवश उन्हें जन्मभूमि से दूर छोड़ दिया गया। कर्ण अपनी पूरी जिंदगी ये जानने और स्वीकारने की जद्दोजहद करता रहा कि उसका असली परिचय क्या है। अब आते हैं देवताओं पर। सूर्य देव कर्ण के पिता, जिन्होंने कर्ण को अपार शक्ति और तेज दिया, और इंद्र जो पांडव अर्जुन के पिता थे, जिन्होंने कर्ण की शक्ति को कमजोर करने के लिए एक चाल चली। इंद्र ने कर्ण से एक वरदान मांगा। कर्ण ने खुशी खुशी अपनी कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए, जो उनके शरीर की रक्षा करते थे। ये वरदान कर्ण के लिए एक बड़ी बलि थी, लेकिन उन्होंने इसे सोच समझकर स्वीकार किया था। इस कहानी का समय महाभारत के युद्ध से पहले का है, जब कर्ण ने अपनी पहचान और अस्तित्व का संघर्ष कर रहा था। कर्ण की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जब हम कोई वरदान या उपहार ग्रहण करते हैं तो हमें उसके साथ आने वाले दायित्वों और संभावित दुष्परिणामों को भी समझना होता है। वरदान हमेशा सीधे फायदे नहीं देते, कभी कभी उनके साथ छिपे हुए बोझ भी होते हैं। कुंती का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने सूर्यदेव से कर्ण को जन्म दिया, जो एक वरदान था, लेकिन उन्होंने कर्ण को अपनी पहचान न बताने का फैसला किया, जिससे कर्ण की जिंदगी में कई कठिनाइयां आईं। ये हमें बताता है कि कभी कभी हमारे निर्णय, भले ही वे अच्छे इरादों से हों, अनजाने में किसी की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं। इंद्र और कर्ण की कहानी में हमें दीर्घकालिक सोच का एक उदाहरण मिलता है। इंद्र ने जानबूझकर कर्ण से कवच और कुंडल मांगे ताकि कर्ण युद्ध में कमजोर हो जाए। कर्ण ने बिना किसी झिझक के ये वरदान दे दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये उनकी वीरता और सम्मान की परीक्षा है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के लिए बड़े बलिदान देने पड़ते हैं, और ये भी कि वरदान स्वीकार करते समय पूरी जानकारी और सूझबूझ जरूरी है। यहाँ एक आम जीवन की मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई नौकरी का बड़ा ऑफर मिला है, जिसमें अच्छी तनख्वाह तो है, लेकिन इसके साथ कई जिम्मेदारियां और तनाव भी जुड़े हैं। अगर आप सिर्फ पैसे देखकर तुरंत हाँ कह देते हैं, तो बाद में आपको ये एहसास हो सकता है कि ये वरदान आपके लिए बोझ बन गया। इसलिए समझदारी यही है कि हर उपहार या अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके सारे पहलुओं को देखें और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लें। इस कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण बात मिलती है, कृतज्ञता और सतर्कता का मिश्रण। हमें जो भी वरदान मिले उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन अंधभक्ति या नासमझी से बचना चाहिए। वरदान का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम उसके दायित्वों को भी समझें और उनके लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में मिलने वाले वरदान, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, उनके साथ छिपे हुए दाम भी होते हैं। समझदारी यही है कि हम हर वरदान को पूरी जानकारी के साथ स्वीकार करें, उसके दायित्व समझें और कभी भी अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों को कमजोर न पड़ने दें। इस कहानी के साथ हम सीखते हैं, वरदान केवल सौगात नहीं होते, वे जिम्मेदारियां भी होते हैं। हमें उन्हें समझदारी से अपनाना चाहिए ताकि वे हमारे लिए वरदान ही बने, अभिशाप न। इस प्रकार महाभारत की ये कथा हमें आज भी जीवन के महत्वपूर्ण सबक देती है, समझदारी, सतर्कता और कृतज्ञता के साथ जीवन के उपहारों को स्वीकार करना। अगले एपिसोड में हम और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, सोचें, समझें और हमेशा अपने फैसलों के साथ जिम्मेदारी भी लें। धन्यवाद।